की अधिघोषणा जारी होने वाली है। रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद जो अपबीट मूड था भारतीय जनता पार्टी का, वो अबू धाबी में मंदिर बनने के बाद और आगे बढ़ा। लेकिन इस दौरान दो घटनाएं हुई देश में। एक तो जो किसान का मूवमेंट चल रहा है वो, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट। क्या आपको लगता है कि इस जजमेंट के बाद पूरा माहौल बदल जाएगा और गांव-गांव में ये इस बात की चर्चा हो जाएगी कि साहब ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए किस प्रकार से करप्शन में इन्वॉल्व है, और कांग्रेस पार्टी भी करप्शन में इन्वॉल्व है, दूसरी अन्य पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं। क्या ये लोगों के जहन में बात जाएगी? क्या ये सरकार के खिलाफ एक माहौल बना देगा? आपको ऐसा लगता है? ये क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है चुनाव के ठीक पहले इस वर्डिक्ट से? ऐसा नहीं लगता है। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूं कि इस देश की जनता सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, और सबसे ज्यादा समझिए भ्रष्टाचार में लिप्त भी है। इसी देश की जनता जो है आंख के सामने सारी चीजों को देख रहा है, सारी चीजों को झेल भी रहा है, लेकिन मुंह से चू शब्द नहीं निकालती है इस देश की जनता। आपने राम मंदिर की चर्चा, कोई देश में राम मंदिर का माहौल नहीं है। दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ, कोई माहौल नहीं है। माहौल एक ही है, जो बीजेपी के फॉलोअर हैं, वो अच्छे फॉलोअर हो, ब्लाइंड फॉलोअर हो, जो भी हो, जो उनको वोट देते हैं, वही भारत में जो मंदिर अयोध्या में बना है वो, या दुबई में बना है, अपना हाहाकार जय जयकार करते रहें। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो अभी चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार किया है, आप ये भी देखेंगे, 2-4 दिन होने दीजिए, इसी देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी समझिए विरोध करेगी। इस देश की बड़ा अदब मिजाज है भाई। इसके ट्रोल आर्मी और इसके देश की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा है, हमको लगता है दिमाग से भी पैदल हो गया है ये सारे लोग, और कुछ सोचता समझता नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं अखिलेश जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, ट्रोल आर्मी अलग विषय है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, इस देश की जनता दरिद्र नारायण हो, भूखी जरूर हो, लेकिन उसके विजडम को इस तरह से नकारिए मत। ये गलती क्या करते हैं, ये कई बार लेफ्ट वाले लोग गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है कि देश में गलती हो रही है और वो कुछ नैरेटिव अलग जो गलत नैरेटिव अगर जनता के बीच में ले जाएंगे तो जनता का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, इस बात को मानिए। जो सही बात है उस पर जनता आपको समर्थन नहीं करेगी, ये मानना बिल्कुल गलत बात है अखिलेश जी, बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है कि कई बार जनता गुमराह हो जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन जनता के विजडम को आप कमतर मत मानिए। जनता अपना निर्णय सुनाएगी। अगर जनता ये कन्विंस्ड हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सांगो पांग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से ब्रॉड डे लाइट में लिप्त है, तो जनता माफ नहीं करेगी, इस बात को मानिए। मैं इसको मान भी लेता हूं। आप जो कह रहे हैं मैं उसमें सहमति भी व्यक्त करूं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी कल की घटना जो है सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को लेकर, और पूरे देश की सभी पार्टियों ने डाका डाला है इस देश पर। इसके बारे में जनता क्या करना चाहिए? जनता को तो बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए कि देश का पैसा लूट लिया, देश का पैसा लूट कर, और जिन लोगों से आपने पैसा लिया, जिन उद्योगपतियों को उसको मालामाल कर दिया, ये किया कि नहीं किया? और ये जो है कॉरपोरेट जगत मिलकर जो पैसे देते हैं और जो पार्टियां पैसे लेती है, दोनों मिलकर बस माने जनता को उल्लू बना रहे हैं। तो ऐसी जनता के बारे में क्या कहा जाए? वो हम जनता तो हम भी है ना, सब हम जनता है। कहीं ना कहीं से हम कमजोर नस हमारा पॉलिटिकल पार्टी पकड़े हुए है। कोई ना कोई नस हमारा ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी पकड़ के हमको भुनाता है। कहीं 5 किलो अनाज पर भुना रहा है, कहीं 2000 रुपया देकर भुना रहा है, कहीं हमारे शादी विवाह में शामिल होकर भुना रहा है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। भुनाने का मतलब क्या होता है? यही तो है। जब हम अपना विवेक से काम नहीं करेंगे तो ऐसे में लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जितने पैसे उड़ाए गए हैं सारे पैसे सरकार के खाते में जाने चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। बाकी चीजें खत्म छोड़ दीजिए, सारे पैसे को इकट्ठा करो पहले।
अरे उससे हमारे देश का एक विभाग का संचालन हो जाएगा, शिक्षा विभाग संचालित हो जाएगी, ये समझिए स्वास्थ्य विभाग संचालित हो जाएगा। तो उस पैसे को पहले उगाइए, और किस पार्टी की मौत होती है, कौन पार्टी चुनाव हारता है और कौन पार्टी चुनाव जीतता है, उसे जनता को क्या मतलब है? नहीं मतलब रखना चाहिए। सबसे पहले देश का जो पैसा लूटे हो उसको वापस करो। ये तो आंख के सामने लूट की गई है। और मैं बधाई देता हूं एडीआर को, जिसने याचिका लगाई और लंबी सुनवाई के बाद समझिए ये फैसला हुआ। ये नहीं, या उसमें तो आपको सीपीआईएम को बधाई देनी पड़ेगी, आपको नहीं, मैं बता पार्टी रहा ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट को बधाई देनी पड़ेगी, जिन्होंने ये याचिका लगाई थी। वो भी एक पार्टियों ने याचिका लगाई थी और एडीआर ने, जिन पार्टियों ने, और सबसे बड़े बधाई के साथ हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जो कम से कम एक बड़ा फैसला उन्होंने दिया है, वो बधाई के पात्र है। हम लोग प्रणाम करते हैं उनको। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इसलिए हमने कल भी सल्यूट किया था भारत के चीफ जस्टिस को और कस्टोडियन ऑफ जस्टिस को। ये पांचों जज जिन्होंने कम से कम भारत के लोकतंत्र की लाज रख ली और न्याय के साथ खड़े हो गए, और दिन दहाड़े जो लूट चल रहा था उस पर उन्होंने हथौड़ा चला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश अखिल जी। तो प्रहार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी देर बाद हमारे क्यूआई नेटवर्क पे आप देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण का साक्षात्कार देख सकते हैं हमारे साथ। आप अभी के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।